मनीष कश्यप के समर्थन में सोनू सूद ने ट्वीट कर दिया, हंगामा मच गया। सोनू सूद की नींद एनएसए लगने के बाद क्यों खुली वो तो वही जाने, लेकिन मनीष कश्यप के मामले में बिहार, तमिलनाडु के अलावा केंद्र सरकार की एंट्री सुप्रीम कोर्ट ने करवा दी है। 21 अप्रैल को तीनों पक्षों को अपना जवाब देना है। मनीष कश्यप को लेकर वे क्या सोचते हैं, क्या तथ्य है, इसके आधार पर मुकदमे कायम किए गए और एनएसए लगाने का क्या आधार है। खैर, ये सब कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी और इसी मानसिकता के साथ तमिलनाडु ने कांग्रेस नेता, राज्यसभा सदस्य, नामी ग्रामी वकील कपिल सिब्बल को अपनी ओर से मैदान में उतारा है। चलिए, ये सब बातें अभी चलते रहेगी, लेकिन आज उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ सवाल, कुछ तथ्य रखने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। जो रिपोर्ट 2 दिन पहले एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी की है, इस रिपोर्ट के तथ्यों को जानकर मैं चौंक गया। शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार जिस तमिलनाडु की पुलिस को मनीष कश्यप दंगा भड़काने वाला, देश के विरुद्ध काम करने वाला और आदतन अपराधी मानकर सख्त से सख्त सजा दिलाने की वकालत कर रही है, उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आपराधिक कुंडली कमाल की है। क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर कुल कितने केस दर्ज हैं? यदि नहीं तो आज कान खोलकर सुन लीजिए और जान लीजिए। एमके स्टालिन पर कुल 47 आपराधिक केस दर्ज हैं, जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों पर दर्ज केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। एमके स्टालिन से ज्यादा केस केवल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर है, 64 केस। अब यह भी जान लीजिए कि एमके स्टालिन पर दर्ज कुल 47 केस में 10 गंभीर धाराएं हैं। इसमें कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जो मनीष कश्यप पर भी लगाई गई हैं, जैसे दंगा भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की धारा। अब इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैं अपनी पत्रकारिता को कभी बिना तथ्य के रखता नहीं, बात रखता नहीं। यह रिपोर्ट जारी हुई और उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 47 केस दर्ज होने के बाद भी एनएसए से बाहर हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और मजे से सरकार चला रहे हैं, तो उनकी पुलिस किस आधार पर उन्हें पाक साफ मानती होगी, यह तो भगवान जाने। रिपोर्ट के अनुसार देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यानी 30 मुख्यमंत्रियों में से 13 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें सबसे अधिक केस वाले सारे मुख्यमंत्री दक्षिण भारत के हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर 64 केस, जिसमें 37 धाराएं गंभीर हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर 47 केस दर्ज हैं, जिसमें 10 गंभीर धाराएं हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर 38 केस दर्ज हैं, जिसमें कि 35 गंभीर धाराएं हैं। आप समझ लीजिए कि 38 में से 35 गंभीर धाराएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो मात्र 10वीं पास हैं, पर 28 केस और 1 गंभीर धारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 13 केस हैं, 3 गंभीर धाराएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 1 ही केस दर्ज है, लेकिन हत्या का केस। झारखंड, मिजोरम, सिक्किम, केरला, पंजाब के मुख्यमंत्रियों पर भी एक केस दर्ज है। आखिर दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों पर ही इतने अधिक केस क्यों दर्ज हैं? इन आंकड़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आखिर इस बात का प्रचार होता है कि उत्तर भारत में राजनीति का अधिक अपराधीकरण हो रहा है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री जब दर्जनों केस दर्ज कराए बैठे हैं, तो वहां राजनीति का अपराधीकरण अधिक कैसे नहीं हो रहा है और केवल उत्तर भारत ही इस मामले में बदनाम क्यों हो रहा है? अब आइए धन संपत्ति के मामले पर। इस मामले में भी दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री सबको पीछे छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इसमें 510 करोड़ की संपत्ति, जो घोषित संपत्ति है, के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 1 नंबर पर हैं, जबकि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मात्र 15 लाख रुपए के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 163 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 63 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 3 करोड़ से कुछ अधिक संपत्ति के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीचे के पायदान पर ही हैं। अब समझिए कि राजनीति के अपराधीकरण का मामला हो या धन संपत्ति का मामला, सब दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री और नेताओं सब में आगे हैं। उत्तर भारत के लोग और नेता उनके मुकाबले कुछ नहीं। इस रिपोर्ट को देखकर मुझे लगा कि इसे लोगों को बताना चाहिए और वस्तु स्थिति क्या है, इसकी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से देनी चाहिए। राजनीतिक अपने फायदे के लिए दूसरों की बलि चढ़ाते हैं और खुद के गिरेबान में झांककर नहीं देखते। ये सारी जानकारियां खासकर संपत्ति की तो घोषित है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अघोषित संपत्ति कितनी होगी। साथ ही क्या दर्जनों केस और गंभीर धाराओं में केस झेल रहे मुख्यमंत्री और नेता देश विरोधी नहीं? उन्हीं नेताओं को यदि ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद कर रहा है, तो वो देशद्रोही हो जाता है। वह है ना कमाल की व्यवस्था।